ओम शांति। 23 नवंबर 2024 आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर में बाबा ने कहा, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर में बाबा ने कहा, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा। सबके पास बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार करा कर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था, फिर तो किसका राज्य था? यह पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो यह नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे। राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दे, जहां कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गॉड रेस का ताला बुद्धि को लगा हुआ है ना, लगा हुआ है कि नहीं? अभी आवाज निकले तो रिवॉल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है।
तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। बाकी तो देह अभिमान वालों को लेना देना नहीं, उनको तो पैसे में ही सब कुछ दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं जो गरीब है ना, वही समझेंगे और वही ख्यालात चलाएंगे कि किस तरह से हम परमात्मा की सेवा करें, कैसे बाबा का हम परिचय दें, कैसे हम सबको सतमार्ग दिखाएं, कैसे हम आत्म ज्योति जलाएं। तो बाबा कहते देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए। जो विचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा ले, हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा। तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। अभी वही समय चल रहा है, आपने देखा होगा कैसे प्रेसिडेंट, कैसे प्राइम मिनिस्टर जाकर के बाबा के पास जाकर के कितना आवाज करते हैं, है ना। और वो भी देखो ध्यान में रहते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं बाबा की बच्ची, उन्होंने भी अपने कर दिया है अपने ऑफिस में, है ना, सुबह में योग कराना, नॉनवेज बंद करना। तो वो खुद ही बच्ची बन करके बैठ गई। बाबा ने थोड़े समय पहले कहा था कि तुम बच्चों का राष्ट्रपति भवन होगा। तो देखो निमित्त तो बनते हैं ना। तो बाबा की जो भी बात है, महावाक्य है, बाबा कहते लेश मात्र भी झूठ नहीं है। इसमें प्रश्न चित्त नहीं होना, प्रसन्न चित्त रहना, निश्चय बुद्धि रहना, है ना, क्योंकि ये परमात्मा के महावाक्य हैं। तो बाबा कहते हैं ओपनिंग करने आते हैं प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे यह तो वंडरफुल नॉलेज है, सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। जंचता है, समझानी भी है जंचने की। आज नहीं जंचेगी तो कल जंचेगी। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह बेकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। खोलो, बाबा कहते बोलो खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए, है ना। ऐसे नहीं कि सामने वाले के मन में प्रश्न का तिरछा क्वेश्चन मार्क तिरछा होता है ना, और वो तिरछा का तिरछा ही रह गया, उस पर डॉट रखना, मतलब आपको फिर इतना शार्प बुद्धि, इतना शुरूढ़ बुद्धि होना है जो परमात्मा हमें यथा प्रमाण के साथ में बताते हैं कि कैसा ये 4 युगों का राज है, कैसे आदि मध्य अंत का ड्रामा, कैसे 84 का चक्र फिरता है ना, 2 बाप का नॉलेज देना। तो ये आना है, बाबा कहते हैं। फिर कोई भक्ति के बारे में पूछे, कोई शास्त्रों के बारे में पूछे, तो सब पर डॉट रखना आना चाहिए, तब तो फिर आप जा करके उनसे परमिशन मांग सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह गवर्नमेंट तो कभी पैसा देगी नहीं, तो तुम जा करके बोलो कि हम आएंगे बिना खर्चे, सिर्फ हमें लगाने की परमिशन दो। तो एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो सब में। तो बाबा कहते फिर समझाने वाला भी चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे, बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। यह आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। ऐसे नहीं है कि स्वयं ईश्वर घर घर जाके स्वयं ईश्वर आकर के पढ़ाएंगे, नहीं, परमात्मा अपने बच्चों के द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है, बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ, हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करे तब नशा चढ़े।
ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण ने डायनेस्टी में गए और कितना कुछ इन्होंने देखो किया ना। ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज्यादा सहन किया है। परमात्मा कहते मैं तो निराकार हूँ, मुझे थोड़ी ना गाली पड़ती है, लेकिन इनके तन में आता हूँ तो मुझे तो पहले ही मिल चुकी होती है ना। परमात्मा को ठीक कर भीतर में कह के फिर जब मैं इनके तन में आता हूँ तो इनके ऊपर आती है सारी बात, है ना। तो वो तो निराकार को थोड़े कुछ फर्क पड़ेगा। तो पापा कहते इस तरह से ऐसे प्यार से समझाएंगे, है ना। तो इसमें गुप्त रह करके विचार सागर मंथन करना है। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद का बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो कहा जाता है वैश्यालय। बाबा कहते हैं सतयुग है शिवालय, शिव के द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य वह है शिव बाबा की स्थापना। यह है रावण की स्थापना 5 विकारों से हुई, वो है शिव बाबा की स्थापना। तो बाबा कहते रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे, बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भरती जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठे, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान बल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सके क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। बाबा कहते हैं योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता, तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं है। आत्मा में जितना आप याद का जौहर भरेंगे, आपकी तलवार उतनी ही शार्प होगी और फिर उतना ही पुरुषार्थ आप करेंगे। जितना ऊंच पुरुषार्थ होगा उतने ही ऊंच पद आपको मिलेगा। तो बाबा कहते तलवार का गायन है, इसमें कोई हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक, ना काम कटारी चलाते और ना किसी दूसरे तरह की हिंसा होती। तो अभी निर्विकारी है ना, तो आज भारत ऐसा है, कल भारत ऐसा बनेगा तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परम पिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरी परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे देवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं, अब बेहद का बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था। ब्रह्मा बाबा भी तो भक्ति में थे ना, 12 गुरु करे, उनसे ज्यादा गुरु किसने किए होंगे। सबसे जास्ती भक्ति, सबसे पहले शुरू में भक्ति। तो बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारे जैसा ही पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था, जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है, सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा। देह अभिमान आया और गिरा, मन मना भव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकते। तो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे, टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा, चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो,
स्वदर्शन चक्र फेराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय नहीं है, फिर भी आते हैं। समझते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं यह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं, है ना। परमात्मा आते ही है मन को धोने के लिए, मन की शुद्धि के लिए। वो ज्ञान गंगा जो है, ज्ञान सागर, तो वो क्या करते हैं, आपके मन को धोते हैं ना। मन धुलेगा तब तो फिर कर्म सुधरेंगे। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि कैरेक्टर, मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखा कैसा है, देवताओं का कैरेक्टर तो सुधारने की दरकार ही नहीं, तो संपूर्ण निर्विकारी। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। जैसे कि शमशान में जाकर बैठते हैं तो बहुत विचार सागर मंथन करते हैं कि क्या कमाना, क्या किसी के साथ झगड़ा करना, क्या किसी के तरह से टेंशन में रहना, समस्याओं में, यही सबका हाल होना है। तो थोड़े समय के रहते, जैसे ही वहां से भगे फिर वही आ गए दुनिया के विषय वैतरणी नदी में गोते खाने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाद में भूल जाते हैं सब कुछ। यहाँ भी ऐसे ही परमात्मा के सम्मुख बैठते हैं, टीचर बहनों को देखते हैं, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारियों को देखते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, हमेशा मीठा बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उनको देखकर अच्छा अच्छा कहते, बाहर जाके सब भूल जाते हैं। तब कहते हैं सो सो करे श्रृंगार। यह बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं। देवी चलन रखो, क्रोध में आकर भोंकते क्यों हो, स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं यह पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी, नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे। यह हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए, कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य, तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। बाबा कहते हैं हम सो देवता हम सो क्षत्रिय, बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझ कर समझाओ। बाप समझ देकर समझू बन, समझदार बाप समझ देकर हम बच्चों को समझू बनाते, फिर हम भी वो समझ लेकर औरों को समझाते हैं। तो ऐसा बाबा कहते हैं। मूल बात है मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा, इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा। इतने सारे जंगल की सफाई किसने की, बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पांव पड़ने की बात नहीं, वह तो गुरु के आगे सो जाते हैं। इससे बाप छुड़ाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं वह हमारा बाप है, यह समझ लिया है ना। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं।
बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती, जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। हम किसी बात को, किसी सीन को रोक भी नहीं सकते ना, जो हुआ वो भी पास्ट जो था, बाबा कहते वो प्रेजेंट था, मतलब वो रिपीट होना ही है, और जो जिस समय अभी है ये फिर भी होना है, जो होने वाला है वो फिर भी होना है। पास्ट सो प्रेजेंट, प्रेजेंट सो फ्यूचर, बाबा ऐसे कहते हैं ना। तो इस तरह से सब जो हुआ पड़ा है, जो हो रहा है, जो होगा, सब बाबा कहते नथिंग न्यू। सो बाबा कहते स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ऐसे सब आपको स्मृति में रखना है। उनका प्यार हमें मिल रहा है जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल होना नहीं सकती, जो एक्ट हुई है फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान बाबा ने दिया, तूफान को तोहफा गिफ्ट समझ, सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण संपन्न भव। जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही, है ना। पत्थर को जब मूर्ति बनाते हैं तो कितना हैमर की मार सहन करता है ना। तो जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, मुश्किलें आती हैं आपको शक्तिशाली बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं उसको जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। यह तूफान भी अनुभवी बनाने की गिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। स्लोगन है, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्व चिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।